पीएसएल के लिए धमाका खेज बिडिंग, दो नई टीमों का इजाफा हुआ है। 175 और 185 करोड़ के ऊपर दो नई टीमें आई हैं। इसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे, पटाखे पर भी बात करेंगे। इकरारुल हसन ने अपनी एक जमात बनाई हुई और उस जमात के ज़रिए पीटीआई को वो धोते रहते हैं। पीटीआई से इख्तलाफात अपनी जगह पर, लेकिन इकरारुल हसन किस काम पर लगे हुए हैं, इसका हम आपको एक ट्वीट दिखाएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जीटी रोड पर जा रही है। गाड़ियाँ तोड़ने के मामले के ऊपर उनकी क़ियादत किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रही है, ये भी आप देखेंगे। अली मोहम्मद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, तहरीक इंसाफ के MNA। उनसे पूछेंगे कि उनकी जमात किस तरफ जा रही है, किस पर यकीन करें। 6 लोग बात करते हैं, 8 मुख्तलिफ़ किस्म की बातें होती हैं। स्टूडियो में मौजूद होंगे और आज वज़ीर-ए-आज़म अपने कलीदी मुशीरों के साथ और वज़रा के साथ मौजूद थे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ऊपर बात हुई। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान ने भी उनको अकम्पनी किया, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्टूडियो के अंदर। उनसे हम पूछेंगे कि दहशतगर्दी के मामलात एक ऐसे सूबे में जहाँ पर उनके KP जैसे इख्तलाफात भी नहीं हैं मरकज़ के साथ, वहाँ पर क्यों बढ़ोतरी हो रही है और क्या इस किस्म का दौरा KP में हो सकता है। इन्हें दूसरे सियासी मामलात भी उठाएंगे। PSL की बात करते हैं। बड़ी बिडिंग थी और तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा अच्छी बिडिंग हुई। जो नए ओनर्स हैं उन्होंने बड़ी मुबारकें समेटी। PCB चेयरमैन ने प्रेडिक्टेबली बड़ी मुबारकें समेटी। 175 करोड़, 185 करोड़। अब किसी ज़माने में 5 टीमें होती थी, 5 ही बिडर होते थे। आज 2 टीमें थीं और 9 बिडर थे, एक बीच में से फारिग हो गए। हम जानना चाहेंगे कितनी अहम बिडिंग थी और ये पिछली बिडिंग से किस तरह मुख्तलिफ नज़र आई। कादर ख्वाजा हमें ज्वाइन करें, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट समर TV ने तमाम बिडिंग के प्रोसेस को देखा। कादर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि 2-3 सवाल इकट्ठे कर देता हूँ आपसे। नंबर 1, इसकी अहमियत क्या है इस बिडिंग की? तवक्को कर रहे थे कि अच्छी बिडिंग होगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो टीम ओनर्स हैं इनका प्रोफाइल भी हमें बताइएगा। और PSL के लिए इसका मतलब क्या है? क्या आप बेहतर गेम्स देखेंगे? प्लेयर्स के नए मौके तो मिलेंगे, लेकिन एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है? बहुत शुक्रिया दौलत साहब अपने प्रोग्राम में मुझे टाइम देने का। और इस वक्त हम जना कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, जहां पर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान सुपर लीग की जो 2 नई टीमें हैं उनकी ऑक्शन का सिलसिला हमें देखने को मिला और बड़ा सनसनीखेज मुकाबला था मुख्तलिफ कंपनीज के दरमियान। 110 अरब से जो है वो 7वीं टीम की बोली का आगाज़ हुआ और उसके बाद जो है वो 175 करोड़ पर बोली का इख्तिताम हुआ। और ये किंग्समैन ग्रुप है और ये अमेरिका का ग्रुप है और इसमें किंग्समैन बहुत मशहूर भी है। वहाँ पर अमेरिका में भी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको भी बहुत हद तक स्पॉन्सर करते हैं, उनकी अपनी टीम भी है। तो उनको जो है वो क्रिकेट का पहले से ही जुनून था और उसके साथ उनकी जो जिसको कहते हैं कि आप नेक टू नेक चल रहे थे ऑक्शन में, वो I2C कंपनी है अमेरिका की, वो भी अमेरिकन कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है। उनके साथ मुकाबला काफ़ी हद तक जो है वो जोड़ का तोड़ वो चलते रहे, लेकिन 175 करोड़ पर हैदराबाद नाम रखा किंग्समैन ग्रुप ने। और उसके साथ जब राउंड 2 हुआ, जो दूसरी जो टीम थी 8वीं टीम, उसका जो ऑक्शन का सिलसिला स्टार्ट हुआ तो हम लोग सब हैरान रह गए, क्योंकि 110 अरब जो है वो बेस प्राइस थी 7वीं टीम की। 170 अरब से 8वीं टीम की बेस प्राइस का आगाज हुआ और उसके बाद जो है वो ये चलते चलते सिलसिला 185 करोड़ पर ओजी ग्रुप ने लिया। और ऑस्ट्रेलिया से इस कंपनी का ताल्लुक है और ये डेवलपर्स हैं, इनका प्रॉपर्टी का स्टेट डेवलपर्स हैं और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया में भी इनका कारोबार है, पाकिस्तान में भी इनका कारोबार है। तो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम जो बायर्स थे, दोनों बायर्स हैं, उनकी खिदमात को सराहा और उसके बाद ये बताया कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो बकिया टीमें हैं उनके बाद जो अब जो नई 2 टीमों का इंदराज हुआ है पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल की गई हैं, वो बेहतरीन अंदाज से हुआ है। और इसके साथ साथ ये फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, PSL मैनेजमेंट को, कि उनके पास अब जो फंड्स थे वो बेहद जो है वो इजाफा उसमें देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ अगर आप बात करें तो अभी जो 175 करोड़ पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट जो सोच कर बैठी हुई थी, वो तकरीबन 1.5 अरब तक का जो है वो सोच कर बैठी हुई थी कि जो बोली लगाएंगे वो इसका इख्तिताम 150 करोड़ पे करेंगे, लेकिन उनकी तवक्कुआत से ज़्यादा की बोली दोनों कंपनीज ने लगाई और उसके साथ जो बेस प्राइस 8वीं कंपनी की स्टार्ट हुई वो सबको हैरान कर चुकी थी। अब नए प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और तमाम जो नए प्लेयर्स हैं, इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, और उसके साथ पाकिस्तान सुपर लीग की जो रिटेंशंस हैं वो भी अब कम हो जाएंगी। उसके साथ जो इंटरनेशनल खिलाड़ी आएंगे उनके लिए भी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास एक मैदान ओपन हो चुका है, 8 टीमें हैं, ज़्यादा टीमें हैं। प्लेयर्स पहले निगलेक्ट कर दिए जाते थे, इग्नोर कर दिए जाते थे, कुछ को शामिल नहीं किया जाता था। अब जो 8 टीमों की वजह से प्लेयर्स का पूल भी है उसको भी बढ़ाया जाएगा। और इसके साथ साथ तमाम जो पाकिस्तान सुपर लीग
जो प्रॉफिट कमाएगा वो अब 8 टीमों में डिवाइड होगा और उसके साथ जो दोनों नए बायर्स थे वो भी काफ़ी हद तक खुश दिखाई दे रहे थे इस तमाम सूरत हाल से। पाकिस्तान सुपर लीग की मैं इस वक्त आपको दिखाता हूं कि ये जिना कन्वेंशन सेंटर को तरीके से इसको सजाया गया था और इसके अंदर जो मेहमानों का और जो बिडर्स थे उनका काफ़ी हद तक जो है वो अरेंजमेंट किया गया था। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, उनके हमरा जो वफाकी वुज़रा थे वो भी मौजूद थे। तमाम लोगों ने बहुत इंजॉय किया। वसीम अकरम जो थे यहाँ पर इसको होस्ट कर रहे थे और बड़ी जो है वो चटपटी सी चीज़ें जो है वो गुफ्तगू नॉर्मल लाइटर मोड में भी देखने को मिली हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान सुपर लीग की जो इस वक्त ऑक्शन हुई, जो 2 टीमों का नया इजाफा हुआ, उसमें तकरीबन 360 करोड़ से जायद की जो रकम है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास आई है, वो दोनों टीमों की मद में। और उसके बाद जो अब दोनों टीमों के साथ जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन किया जाएगा 10 साल के हवाले से। और ये मैं आपको बताता चलूं कि अगर लोगों के जहन में आ रहा है कि ये 1-2 साल चलेंगे ये दोनों टीमें, तो इससे पहले जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग ने एक शर्त रखी थी कि 10 साल की बैंक गारंटी देनी लाजमी होगी और वो 10 साल की बैंक गारंटी इन दोनों टीमों ने दी और उसके बाद जो है ये अब इन्होंने बिड में हिस्सा लिया और बिड को जीता। जी बहुत शुक्रिया जी। द मोर द मैरियर। जब कोई लीग ग्रो करती है तो उसके अंदर इजाफा होता है और आज एक बहुत बड़ा और कामयाब इजाफा है जहाँ पर तखफीफ है, यानी मामलात के अंदर आपको कमी नज़र आ रही है। वो ये है कि सड़क के एहतजाज के अंदर से आपको तहम्मुल निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने लाहौर की तरफ रुख किया, अब दरमियान में लोगों की गाड़ियाँ भी तोड़ी गई। अब मौलाना जिनको महमूद खान अचकज़ई के साथ ये बागडोर दी गई है तहरीक की, वो पूछ रहे हैं अपने लोगों से कि ये कौन लोग हैं, पता होना चाहिए कौन लोग हैं, या इनको पता होगा या इंतजामिया को पता होगा। सुनिए ज़रा क्या बात हो रही है। सारे रास्ते में अब कहीं भी गड़बड़ थी ना, हम पैदल लौट जाएंगे। हम नहीं रुकते लामा साहब। लोग गाड़ियां तोड़ रहे हो, लोगों को मार रहे हो, सर फाड़ रहे हो लोगों के, है कौन? ये हैं कौन, वो सवाल पूछ रहे हैं, अपने ही लोगों से पूछ रहे हैं। और ये सवाल जो है पंजाब की इंतजामिया को भी पूछना चाहिए। पता चले कि बेगुनाह लोग जो हैं उनको खामख्वाब ज़ख्मी कर रहे हैं और कीमती गाड़ियां आप तोड़ रहे हैं। ये किस किस्म के अजाब में लोगों को फंसाया हुआ है आपने एहतजाज के नाम के ऊपर, या इंतज़ामिया ने इंतज़ामी मामलात को संभालते हुए अगर कोई ऐसी हरकत की है तो ज़ाहिर सामने आनी चाहिए। इकरारुल हसन ने नई सियासी जमात की तैयारी की है, वजह शोहरत उनकी कुछ और है, वो सियासत के अंदर आ गए हैं और उन्होंने आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक महाजबंदी की हुई है। ये उन्होंने ट्वीट किया है। पीटीआई कोई पार्टी ही नहीं है, पीटीआई तो बस एक शख्स का नाम है और एक शख्स कभी जमहूरियत नहीं हो सकता। इख्तलाफात आप कर लें, लेकिन अगर आप कहेंगे कि पीटीआई जमात नहीं है तो बड़ी ज़्यादती होगी। लेकिन तशहीर उनको मिल गई इन मामलात से।